जय श्री कृष्णा। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनके सुखद जीवन की कामना से रखे जाने वाला यह व्रत जितिया व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिनों तक किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं जीमूतवाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। आज के वीडियो में आप जितिया व्रत की कई कथाएं एक साथ सुनेंगे। तो अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वे वन में घूमते हुए जीमूतवाहन भगवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखी। जीमूतवाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोने का कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने खाने के लिए प्रतिदिन एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं आज बहुत परेशान हूँ। तब जीमूतवाहन ने वृद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को लाल कपड़े में ढककर मृत्युशिला पर लेट जाऊँगा। ऐसा कहकर जीमूतवाहन ने उसके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे खुद को उस पर लपेटकर चुनी हुई शिला पर लेट गए। समय होने पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और उस लाल कपड़े में लपेटे हुए जीमूतवाहन को लेकर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में जकड़े हुए प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से चीख पुकार ना सुनकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूतवाहन ने सारा वृतांत बता दिया। तब गरुड़ जी जीमूतवाहन की बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जीमूतवाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूतवाहन भगवान की पूजा करेंगी तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह स्त्रियां पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी कि 9वीं तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूभटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करता देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का दृढ़ संकल्प ले लिया।
जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ, जहाँ पर वो चील और सियारिन रहती थीं। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह अपनी भूख को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत पूर्ण किया। फिर अगले दिन व्रत का पारण भी किया। ठीक इसी प्रकार अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने स्त्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलय केतु से हो गया। और छोटी बहन कपूरावती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए। लेकिन इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इसी जलन में आकर एक दिन कपूरावती ने राजा से कहकर उसके बेटों के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जीमूत वाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और उन सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण ये 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने कटे हुए जो सर भेजे थे वो सब फूल बन गए। इधर कपूरावती बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन हो रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन के सारे बच्चे जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वह बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें बताने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिया व्रत की एक और कथा जो इस दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया ये सोचा करती, चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया की संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन चूलिया की तपस्या और उसके व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने को गई और वहाँ जंगल में जब लकड़ियाँ चुनते चुनते बच्चे थक गए तो सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को खोलकर देखा नहीं और उठाकर किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत उदास हो गई और करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की करुण पुकार सुनकर देवी पार्वती और शंकर जी से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा कि प्रभु कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु हमें चल
चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे कि देवी, यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो ये सब साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण सारा विस्तार पूर्वक बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर अपनी मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी तो वहाँ थी नहीं। अब बच्चे डरते डरते भटकते भटकते किसी तरह घर पर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो भी किया था सारा अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सब सुनकर चूलिया सेरिया के पास जाकर रड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन और 7 रातों तक चलती रही, लेकिन इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। तब उन्होंने जंगल में यह सारी बात एक तपस्वी को बताई। उस घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में ही खेल रहे बच्चों को बालों से घसीटकर मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। अब चूलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया और सेरिया दौड़ती हुई गई, बच्चों को बालों से खींचकर घसीटती हुई ले आई। तब तपस्वी ने सेरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। ये थी जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।